जो पार्टनर होता है उनको भी ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ रियलिस्टिक। तो उस चीज़ को रादर देन कि आप किसी को ब्लेम करो, उसको एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट कराओ कि तुमसे ये नहीं हो पाता। लोगों की लाइफ़स्टाइल बड़ी स्ट्रेसफुल हो गई है, लोगों की डाइट बड़ी इर्रेगुलर हो गई है, लोग फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं एंड सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत बढ़ता जा रहा है। टोबैको, पाउचेज़, बिल्कुल। ड्रग्स, तो उससे ये चीज़ बड़ी अफ़ेक्ट होती जा रही है और कभी-कभी लोग विशियस साइकिल में फँस जाते हैं बिकॉज़ दे डेवलप्ड सम प्रॉब्लम ऑफ ईडी और उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए वो और स्मोक करने लगते हैं। एक कपल की जो लाइफ है वो कई बार डिस्टर्ब होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से। ऐसे में जो सामने वाला पार्टनर है जी। वो किस तरह से हेल्प कर सकता है? 2 लोग बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं मेंस गुड हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम ऐसे विषयों पर बात करते हैं जिस पर अक्सर कोई बात नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट संयुक्ता और मेंस गुड हेल्थ पॉडकास्ट में आज एक ऐसे कंडीशन पर बात करेंगे जिससे भारत के लाखों पुरुष प्रभावित तो है, लेकिन आज भी इस पर कोई खुलकर बात नहीं करता। इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जी हाँ, ईडी पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके कारण, असर और इलाज के बारे में, और साथ ही साथ पुरुषों की यौन सेहत से जुड़ी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश भी करेंगे। आज हमारे साथ भोपाल के जाने माने जेनाइटल यूरिनरी सर्जन डॉक्टर सुधीर लोकवानी मौजूद है। आप भोपाल के एपेक्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर सुधीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू मेंस वेरी गुड मच। हेल्थ पॉडकास्ट में। थैंक यू। हम आज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर बात कर रहे हैं, करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। बातचीत इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आपके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले आपने डॉक्टर बनना क्यों चुना? क्या मोटिवेशनल फैक्टर इसके पीछे था और यही स्पेशलाइजेशन क्यों लिया? एक्चुअली आई वाज़ मैं एक छोटे से जगह से बिलॉन्ग करता हूँ और वहाँ मैंने ये देखा था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बड़ी लिमिटेड थी और काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो एक अंदर बड़ी डिज़ायर थी कि कुछ किया जाए और उस इरा में यही होता था कि अगर आपने बायो सब्जेक्ट लिया है, तो एक मेडिकल स्ट्रीम आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता था। जी। और मेडिकल स्ट्रीम में जाने के बाद जब सिलेक्शन हुआ, एमबीबीएस किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, स्पेशलाइजेशन के लिए आगे यूरोलॉजी का एक पार्ट होता है जो सेक्सोलॉजी से हम लोग डील करते हैं। और जब हम लोगों ने ये पूरी ट्रेनिंग की थी उस समय देयर वाज बहुत कम लिमिटेशंस थे मेल्स हेल्थ और इरेक्टाइल डिसफंक्शन से। हम्म। पर उसके बाद जब PD5 इनहिबिटर्स आए, सिल्डेनाफिल जो एक आइकॉनिक ड्रग आया, व्याग्रा, राइट। सो उसके बाद एकदम पूरा सिनेरियो जो एक पहले क्वैक्स या अनक्वालिफाइड या जो ट्रेडिशनल मेथड से एलोपैथी की तरफ शिफ्ट हो गया। हम्म। एंड जब आप यंगस्टर्स को बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज, सोशल इनिबिशन की वजह से सफ़र करते हुए देखते हो, हम्म। तो मुझे लगा कि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि प्रोवाइड देम ए वेल informed and well documented treatment. बिल्कुल। और आपने ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर सुधीर कि बहुत ही टैबू इश्यूज़ के तौर पे Yes, देखा जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या सेक्सुअल जो भी दिक्कतें हों, उस पर लोग बात नहीं नहीं करना करते। चाहते। ऐसे में आप स्पेशलाइज़ेशन में आए और इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस है। कोई मेमोरेबल केस आपके पेशे का और ऐसा कुछ जिस पे जब आपने किया तो आपको लगा कि वाक़ई में मेरा डॉक्टर बनने का जो सपना था, जो सच हुआ, वो आज साकार हो गया है? देखिए केसेस तो बहुत सारे केसेस हैं। अगर अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे हुँ, हुँ। तो आई थिंक पॉडकास्ट पूरी उसी पे चली हाँ, जाएगी हाँ। बिकॉज आई हैव सीन इन यंगस्टर इवन सुसाइडल टेंडेंसी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। राइट। इवन पेरेंट्स से डिस्कशन नहीं होता, फॉर्मल एजुकेशन में इसकी डिस्कशन नहीं होता एंड अनफॉर्चुनेटली जो पार्टनर हैं वो भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते राइट। एंड दे डोंट डिस्कस कि क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है। और वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ हिडन जो स्ट्रेस है इसकी वजह से हुँ। वो वर्क लाइफ बैलेंस में आपके आपके डे टू डे उसमें अफेक्ट करने लगता है एंड इट्स सोशली, मोरली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली सभी तरह से वो अफेक्ट करता है।
सो द वन मेमोरेबल मोमेंट अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट मेडिसिन, हम लोग जब प्रोस्टेट को ट्रीट करते हैं तो एक मेडिसिन यूज़ करते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स। और अभी पिछले एक आध साल से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक मेडिसिन जो यूज़ होती थी, टेडलाफिल, इनका कॉम्बिनेशन के साथ इंडियन मार्केट में दवाइयाँ अवेलेबल हुई। एंड वन ऑफ माई वेरी वेरी वीआईपी पेशेंट, आई हैव स्टार्टेड प्रोस्टेटिक सिम्टम्स के लिए दिस कॉम्बिनेशन, एंड आफ्टर 15 days ही टर्न अप टू मी, और वो मेरे पैर छू के बोलता है, डॉक्टर साहब मैं पिछले 5 साल से बड़ा परेशान था और आपकी दवाई से तो मेरा, ये तो ठीक है यूरिनरी प्रॉब्लम, पर मेरी सेक्सुअल लाइफ बहुत चेंज हो गई। हम्म, तो इट वाज प्राइमरली हिज कंसर्न वाज, जो उनके सिम्टम्स थे वो यूरिन से रिलेटेड थे, जी। एंड ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट, हम्म, बट बिकॉज ऑफ द ड्रग उसको इतना फर्क हुआ कि वो मेरे पास करीब, बिलीव मी, इतनी मोटी फाइल लेके आए कि हम्म, लास्ट 10 years आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट एंड आई एम नॉट गेटिंग रिलीफ। मे बी, आई डोंट नो, मैंने, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द ऑल पेपर्स। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट कि एटलीस्ट चलिए कुछ तो इनका हुआ, एंड देयर इज और लॉट शायद ऑफ यही वजह है कि धरती पर भगवान का जो दर्जा है वो डॉक्टरों को दिया जाता है। तो वाकई में इस तरह से तब्दीली शायद एज अ डॉक्टर आप नहीं रियलाइज़ करते होंगे, लेकिन जिनके साथ होता है, जिनकी ज़िंदगी बदलती है, सुधरती है, वो निश्चित तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके जैसे तमाम डॉक्टरों का अदा करते होंगे। तो बहुत थैंक अच्छा यू। अनुभव आपने सुनाया डॉक्टर। और अब जो आज हमारा मेन टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उस पर जी। हम बात करेंगे। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, ईडी ये है क्या? और क्या हाल के समय में अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली पहले आपका सेकंड क्वेश्चन भारत में और केसेस के लिए, जी। बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, हुँ, हुँ। स्ट्रेस एंड इनएक्टिविटी से डेफिनेटली हमारे यहाँ, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा हमारा भारत जो है एक डायबिटीज़ का कैपिटल बन कैपिटल गया। होने वाला है। एंड वी नो दैट कि डायबिटीज़ अगेन इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह हुँ, से होता है, एंड ईडी इज़ अगेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। बहुत बड़ा रोल है। लोगों की लाइफ स्टाइल बड़ी स्ट्रेसफुल हो गई है, लोगों की डाइट बड़ी इरेगुलर हो गई है, लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एंड सब्सटेंस एब्यूज़ बहुत बढ़ता जा रहा है, टोबैको, पाउचेज, हुँ, ड्रग्स। बिल्कुल। तो उससे ये चीज़ बड़ी अफेक्ट होती जा रही है, और कभी कभी लोग विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, बिकॉज दे डेवलप्ड सम प्रॉब्लम ऑफ ईडी, और उस हुँ, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए वो और स्मोक करने लगते हैं, और हाँ, सब्सटेंस, हाँ, और इग्नोरेंस की वजह से उनको नहीं पता कि दिस इज द मेन कल्प्रिट जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही बिल्कुल। है। तो दिस इज आपका सेकंड क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन था ईडी क्या है। हुँ, एक्चुअली ईडी को ब्रॉड उसमें बोला जाए, हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जी। पर बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन में 3 कंपोनेंट हम लोग जो मेनली एड्रेस करते हैं। वन इज द डिजायर, हुँ, सेकेंड इज द इरेक्शन, थर्ड इज द प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। जी। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना कि कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोग ओटीसी मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट दवाइयाँ लेते हुँ, रहते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि बेसिकली उनकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज डिजायर दैट रिक्वायर अ डिफरेंट ट्रीटमेंट, हुँ, हुँ, प्रॉब्लम इज इरेक्शन दैट रिक्वायर अ डिफरेंट ट्रीटमेंट, प्रॉब्लम इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, अगेन इज अ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। राइट। So it is better to go to qualified doctors, हुँ। evaluate yourself to urologist or andrologist जो उसको डील करते हैं, और देन यू गेट द राइट ट्रीटमेंट। हुँ, हुँ। ये जो आपने एक बात बोली कि कई बार लोग समझ ही नहीं पाते बात कि परेशानी है है क्या? क्या? ये सबसे बड़ी समस्या है। एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट अगर ये समझ में आ जाए तो उस हिसाब से इलाज हो सके। लेकिन वही ये समस्या क्या है? हम हमेशा मेडिकल साइंस में लक्षणों की बात करते हैं। कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो उसके लक्षण क्या है, सिम्पटम्स क्या है? तो इस तरह से हम जी प्रॉब्लम की तरफ जी बढ़ते हैं। जी अगर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें, जी। तो इसके भी क्या कोई सिम्पटम्स, कोई साइन्स? देखिए क्या होता है कि अगर एजिंग के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है, दैट इज ए नॉर्मल पार्ट, यू कैन हुँ, नॉट स्टॉप दैट, हुँ, यू कैन मॉडिफाई, यू कैन ओके। मॉडिफाई। तो एज के हिसाब से प्रॉब्लम्स होती हैं, और काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन की होती हैं वो बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज या इग्नोरेंस की वजह से होती हैं। हुँ, कि हमारे, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, हमारे इंडिया में बड़ा एक वो होता है कि जो सीमेन होता है, जिसको संस्कृत में वीर्य बोलते हैं, वो इज़ रिलेटेड टू द मेल एनर्जी, और मेल की पूरी शक्ति, और उससे रिलेटेड होता है। हुँ, तो लॉस ऑफ सीमेन और लॉस ऑफ वीर इज, वो लोगों को लगता है कि आई एम लूजिंग माई एनर्जी, हुँ। और वो, एंड दीज थिंग्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम करने लगती हैं।
नॉर्मली जब प्यूबर्टी होती है मेल्स में, जब उनके अंदर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन वगैरह सीक्रेट होना चालू हुँ, होते हैं, तो इरेक्शन होना, स्पॉन्टेनियस नाइट फॉल जिसको बोलते हैं, सीमेन का निकल जाना, दिस इज नॉर्मल एंड समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम हुँ, जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं वो मैस्टरबेशन में भी आ जाते हैं, हुँ, एंड द एंड प्रोडक्ट इज दे आर लूजिंग सीमेन, और वो उनको ये लगने लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस आई एम लूजिंग एनर्जी, आई एम लूजिंग हुँ, माई स्ट्रेंथ, हुँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका क्या होता है कि वो बड़े आइसोलेटेड से हो जाते हैं, राइट, अलग हो जाते हैं, पेरेंट्स से उतना इंटरेक्शन नहीं होता। हाँ, सो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को इंटरेक्ट होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है बच्चे की जानना चाहिए। और एक जो बहुत लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि इंडिया में इस टॉपिक पे पेरेंट्स बात नहीं नहीं करते। करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमें ये नहीं पढ़ाया जाता। हुँ, तो दिस इज़ द टाइम एंड देयर इज़ ए सोशल मीडिया जहाँ पे कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हुँ, बट ऑथेंटिक कितनी है, सही राइट, कितनी है, उसको कैसे एक्सेस करा जाए, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हुँ, तो कई बार गलत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और मिस सुन के बढ़ जाते हैं, कई हुँ, प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती है। सो नाउ दिस इज़ द टाइम कि हम लोगों को उनको एक फॉर्मल एजुकेशन देना चाहिए, हुँ। अथेंटिक चीज़ें अवेलेबल कराना चाहिए, क्योंकि जो मिसकंसेप्शन से चीज़ें हैं वो एटलीस्ट ट्रीट की जा सके। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आपने छेड़ा है कि एक तो कि पेरेंट्स बात नहीं कर रहे हैं या एजुकेशन सिस्टम उस तरह का नहीं है जिस पे इस पर बात हो सके। और इसके अलावा अब हम सब के हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक बटन क्लिक या करके हमको सब तरह की या इन्फॉर्मेशन देखने, सुनने, पढ़ने एग्जैक्टली, को मिल जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन जैसा आपने कहा वो ऑथेंटिक नहीं है। तो ये यंग एडोलेसेंट्स जो हैं या फिर वो जिन्होंने अभी-अभी प्यूबर्टी अटेन की है, उन्हें आप किस तरह से क्योंकि काउंसलिंग भी तो एक जी, बहुत बड़ा जी, हिस्सा जी, है। तो जी, क्या उनके लिए आप कहना जी, चाहेंगे? जी। मैं ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स को ख़ास तौर से कि जैसे मदर अपनी डॉटर को हुँ, जब उसको मीनारकी होती है, मीनारकी मतलब पीरियड्स चालू होते हैं, राइट। तो वो एजुकेट करती है कि दिस इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी, हर मंथ हुँ, में होगा, कैसे होगा, डरना नहीं है, क्लीन करना है, कैसे पैड्स यूज़ करना है, इट इज़ ए नॉर्मल। हुँ, और जैसे-जैसे वो डॉटर बड़ी होती है, वो उसको एक्सेप्ट करती है, एंड उसके सेम वे आई आई रिक्वेस्ट कि पेरेंट्स में फादर को कि उसको उनको भी अपने बच्चों को, अपने सन्स को उस प्यूबर्टी वाली एज में उनको एजुकेट करना चाहिए कि इरेक्शन इज नॉर्मल, स्पॉन्टेनियस सीमेन लॉस जिसको नाइट फॉल बोलते हैं, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल फिजियोलॉजी, masturbation is again normal, it is normal but excessive is not, nothing is excessive is normal, they should educate, they should educate and I think शायद जो पेरेंट्स होते हैं उनसे अच्छी अथेंटिक और सही एजुकेशन कहीं से नहीं मिलती। बिल्कुल। और यू हैव एब्सोल्युटली, आपने जैसे बोला कि जो आजकल डिवाइस है, एक क्लिक पे इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हुँ, और एक अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन ले ली तो जो एल्गोरिदम है वो फिर वो आपको वही वही चीज़ें आपको फीड हुँ, करता रहेगा। जैसे आपने सेकंड फ्रेंड्स का बोला, तो जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है कि मैस दिस इज रिलेटेड टू द समवेयर इज मैस्कुलिनिटी, सी एक अपना एक मैकोइज्म या उसके एक रिलेटेड रहता है, हुँ, हुँ, तो वो बूस्ट हाँ, करते हैं। वो जो जो ट्रुथ होता है वो नहीं बता के, बल्कि वो अपने चाहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड को और बताऊं कि हुँ, माय दिस थिंग इज आई इतने दिन इतना लंबे टाइम लॉस्ट करता हूँ, मेरा इरेक्शन ऐसा हुँ, है या वैसा है। वो सेकंड थिंग इज जो जो सोशल मीडिया पे और बाकी पोर्नोग्राफी अवेलेबल है, हाँ, तो उस पोर्नोग्राफी से भी क्या होता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं। हुँ, वो उसको रियलाइज़ नहीं करते कि ऑल दीज थिंग आर प्रोफेशनल एडिटेड चीज़ें हैं। तो वो अपने आप से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि मेरे साथ तो इतना हो ही नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं रहा। तो वो चीज़ें जो हैं उनको एजुकेट हमें करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो एजुकेशन एक बहुत बहुत, इम्पोर्टेंट बहुत, रोल प्ले बहुत करता है, वो एग्ज़ैक्टली, एज़ अ पेरेंट्स भी हमें देखना है। बिल्कुल, डॉक्टर्स हैं, वो डेफ़िनिटली हेल्प करेंगे, स्कूल, कॉलेज और हर जगह जहाँ से ऑथेंटिक गुड, गाइडेंस मिल सके, वो बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। आपने डॉक्टर सुधीर ज़िक्र किया कि किस तरह से हमारा देश जो है डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है, हाइपरटेंशन जी, के केसेज़ लगातार बढ़ रहे हैं और एक और बात आपने कही कि लाइफ़स्टाइल जो है, वो सबसे राइट, बड़ा कल्प्रिट है ईडी की जब भी हम जी, बात करते हैं। तो ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये जो लंबे समय तक चलने वाली जी। बीमारियाँ हैं, लंबे समय तक जिनकी दवाइयाँ चलती हैं या ताउम्र चलती है, ये कहना ज़्यादा सही होगा। ये किस तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है, उसे और बढ़ाता है या उस तरह की स्थिति निर्मित करता है? जी।
देखिए जो अगर हम ब्रॉड सेंस में कॉजेज़ की बात करें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन किस कारणों से होता है, जी। सो डायबिटीज़, हुँ, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, डिसलिपिडीमियास मतलब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, और दीज आर द कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, लाइक हाइपर थायराइड हो जाए उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कुछ ड्रग्स होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, एंटी साइकेट्रिक ड्रग हैं, प्रोस्टेट कैंसर के ड्रग हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनको अफेक्ट करती हैं। हुँ, तो हुँ। अगर हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो कि मेजर रीज़न है हाइपरटेंशन या कार्डियक प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़, इनको हम बहुत अच्छे से रेगुलर ट्रीटमेंट लें, कंट्रोल में रखें, फिजिकल एक्सरसाइज इज़ मस्ट, तो हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं या सीवियरिटी से रोक सकते हैं। जी, हार्मोनल डिसबैलेंस का आपने ज़िक्र किया। बहुत आम तौर पर हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ ही इस टर्म को जोड़ा जाता है कि महिलाओं में एग्जैक्टली। हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत होता है। क्या पुरुषों में भी ये समस्या होती यस, है और ईडी से क्या इसे कनेक्ट किया जा यस, सकता यस, है? एब्सोल्युटली, बिकॉज जैसे मीनोपाज होता है, पुरुषों में भी एंड्रोपाज होता है। ओके। बहुत एज और जो उसका एकदम फिक्स वो नहीं है कि किस एज से होता है, पर ये होता है कि आफ्टर 50 ईयर्स टेस्टोस्टेरोन का काफ़ी डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, तो धीरे धीरे जो है ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। बट टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ अकेला जो होता है वो ईडी का कभी भी रीज़न नहीं होता है। सो दिस बाकी जो है, जैसे दूसरे हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन होता है, थायराइड हार्मोन्स होते हैं, हुँ, हुँ। ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ हद तक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करते ओके, ब्लड प्रेशर का हमने इससे पहले हैं। भी यस। ज़िक्र आपने किया। साथ ही साथ डिप्रेशन, आजकल कई लोग हैं जो डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, जी, प्रॉपर उनका जी, ट्रीटमेंट चलता है। जी, क्या उसकी वजह से या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इनकी वजह से भी जी, फ़र्क जी, पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ब्लड प्रेशर की कई दवाइयाँ होती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, थायज़ाइड्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स होती हैं। ये भी जो होती हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्रिएट करती हैं, होती हैं। इसीलिए मैंने जैसे पहले भी बोला था कि इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि हम ओटीसी मेडिसिन ना लें, हम डायरेक्ट जाके अपने आप मेडिसिन ना परचेज़ करें। हुँ, हुँ। फर्स्ट वी शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड पर्सन, इवेल्युएट करें। कई बार हमें सिर्फ अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चेंज करना या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन चेंज करने के बाद ही हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, तो हमें ज़रूरत ओके। ही नहीं है कि हमें कोई और मेडिसिन लेना पड़े। हाँ। और इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर से कभी कुछ छुपाना नहीं छुपाना नहीं चाहिए। चाहिए। जब डॉक्टर आपसे पूछे जी, कोई भी जी, बात तो उन्हें बताइए। हो सकता है एक प्रॉब्लम से दूसरी जो आपकी एग्जैक्टली, प्रॉब्लम है, जो आपने बिल्कुल, पहले भी बिल्कुल। इसका ज़िक्र किया था, वो सही हो जाए। एक जो आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा वो है ओटीसी प्रोडक्ट्स का। और आजकल तो क्योंकि सोशल मीडिया है, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत कुछ एंडोर्स होता है, मार्केट गिमिक है और ऐसे में ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जी, ऑफ़लाइन तो है ही। जी, और ओटीसी क्योंकि हमारे यहाँ इतना ईज़िली एक्सेसिबल अवेलेबल है, पीपल जी, फॉल फॉर इट। जी। तो क्यों ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना, ख़ास तौर पे अगर हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करें कि बिल्कुल हमें ओटीसी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, वो कितने खतरनाक हो सकते हैं डॉक्टर? जी, देखिए क्या है कि ब्रेक थ्रू ऑफ पीडी5 इनहिबिटर जिसको हम बोलते हैं व्याग्रा, जो कि एक कॉमन नाम है, उससे हाँ जी, पहले एलोपैथी में कोई बहुत अच्छे ड्रग्स नहीं थे जो ईडी को एड्रेस करें। जी। सो देयर वाज अ लॉट एंड बहुत बड़ा एक पैरेलल मार्केट है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन वाला है, हुँ, और अभी भी वो स्टिल है ना, बिकॉज ऐसा एक नरेटिव क्रिएट किया जाता है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। मेरा ये कहना है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं बिकॉज ये दे आर वेल डॉक्यूमेंटेड। हुँ, उनके क्या साइड इफेक्ट हैं, आप जो स्ट्रिप लेते हैं उसके साथ जो एक लीफलेट होता है उस पर लिखा हुआ होता है। बिल्कुल। जो आप मेडिसिन अल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट द अल्टरनेटिव मेडिसिन, हुँ, पर वहाँ पे उसके क्या साइड इफेक्ट हैं आपको कुछ भी नहीं पता है। आप हुँ, क्या ले रहे हैं, क्या उसका रिसोर्स है, कहाँ से वो सोर्स की हुई है, वो भी आपको नहीं पता। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ माई पेशेंट्स हु आर बी फूलिंग, बेवकूफ़ बन जाते हैं पैसे दे के, और वो किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर इतना सोशल इनिबिशंस है कि किसको मैं बताऊं कि आई हैव स्पेंड सो मच ऑफ मनी, बिकॉज हुँ, फ्रीली ना वो पेरेंट्स से बात करते हैं ना दोस्तों से बात करते। हुँ। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, साइंटिफिकली प्रूव हैं, आप उन्हीं चीज़ों को लें। और बिल्कुल आपके लिए क्या डोज की ज़रूरत है, आपकी क्या दूसरी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी डिजीज़ हैं,
उसमें डोज का मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए, किन बीमारियों में आपको ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये सब बहुत मायने रखता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर गो फॉर द सम साइंटिफिक थिंग्स। एक बहुत छोटा-सा सवाल है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, किन डॉक्टर से मिलें, किसके पास जाएँ? एंड्रोलॉजिस्ट हुँ, बहुत कम लोग हैं जो यूरोलॉजी में सिर्फ एंड्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, बट यूरोलॉजिस्ट जो हैं सभी यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एंड दे आर वेल ट्रेंड, वेल इन्फॉर्म। आई थिंक दैट दे आर द दे आर द राइट पर्सन टू कंसल्ट। ओके। परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी ये एक शब्द है जो पिछले 5-6 सालों में बहुत सुना जाता है जी, और कई बार जी, कहा जाता है कि शायद वो परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी का जो एक प्रेशर है, जी, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम सामने आती है। जी। ये परफॉर्मेंस एंजाइटी जो होता है ये यंगस्टर्स में बहुत कॉमन होता है। हुँ, एंड अगेन उसमें मैं जो रीज़न देखता हूँ वो लेक ऑफ नॉलेज और प्रॉपर जानकारी नहीं होने की वजह से होती है। पहले देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब भी आपका फर्स्ट एनकाउंटर किसी अपने पार्टनर के साथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द हेट्रोसेक्सुअल्स या के साथ अपना होता है, तो इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल कि आप एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री इंटरकोर्स कर पाएँ। हुँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है इट इज़ नॉट पॉसिबल, पहले ही इजैकुलेशन हो जाता है, और हार्डली यू विल फाइंड अ गुड पार्टनर जो उस चीज़ को समझे। हुँ, और इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कई बार, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, एंड नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर इतना ज़्यादा एक बैक ऑफ द माइंड पे प्रेशर होता है कि मैं वाकई में कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस हुँ, एंजाइटी। और बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर अगेन वो एक साइकिल बन जाता है, वीसीएस साइकिल। एंड तो इट इज़ आपको एक रियलिस्टिक होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि दीज आर द नॉर्मल। टाइम दीजिए अपने आप को, टाइम दीजिए हुँ। अपने अपने पार्टनर को समझाइए, दोनों कोऑपरेट करिए, एंड आई डोंट थिंक कि कोई इसके लिए दवाई की भी जरूरत बिल्कुल, पड़ती है। पार्टनर्स को भी आपस में बात करना बहुत एग्जैक्टली, करना ज़रूरी है। चाहिए, कई बार यही जो आपने कहा ना कि जो मेल पार्टनर है वो ये सोच के संकोच में रह जाता है कि मैं सामने वाले को सैटिस्फाई ही नहीं नहीं कर कर पाया। तो पाया। ये एक बड़ा जैसे हम परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी बोल रहे हैं वही है, बिल्कुल। बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। डॉक्टर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये सिर्फ़ साइकोलॉजिकल भी होता है? सिर्फ साइकोलॉजिकल होता है, हुँ, ऐसा है। हुँ। पहले के टाइम पे तो पहले काफ़ी दिन, मतलब कुछ ईयर्स पहले तक तो यही माना जाता था कि इट इज़ अ मोर साइकोलॉजिकल। हुँ, जैसे जैसे स्टडीज़ होती गई तो इसमें ये देखा कि इट इज़ नॉट ऑलवेज साइकोलॉजिकल। अच्छा। साइकोलॉजिकल को भी मैं दो चीज़ों में ब्रेक करूँगा। साइकोलॉजिकल में काफ़ी कुछ तो जो होता है मिस इन्फॉर्मेशन, ओके। मिस, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। और कुछ जो होती है जैसे कि परफॉर्मेंस एंजाइटीज़ हुँ, है ना, तो वो सब साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। हुँ, हुँ। सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग होना, दैट इज़ अगेन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। हम ओके। जिस सोशल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे लाइक एलजीबीटी या सेक्सुअल हुँ, डिसोरिएंटेशन के बारे में बात करना या एक्सेप्ट करना इज़ नॉट नॉट कॉमन। राइट। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें साइकोलॉजिकल, और अपने आप से एक जैसे बोलते हैं पोर्नोग्राफी इंड्यूस सेक्सुअल डिसफंक्शन, हाँ। अपने आप से आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक नहीं होना, ये अफेक्ट करते हैं। हुँ। बट मेजोरिटी ऑफ देम इज पैथोलॉजिकल आल्सो। तो वाक़ई में कभी-कभी साइकोलॉजिकल भी होते हैं जी। और ऐसे में जो साइकोलॉजिकल ईडी के केसेस होते हैं, उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? किस तरह से इलाज किया जाता है? जैसे मैंने आपको रीज़न बताया साइकोलॉजी में, फर्स्ट इज़ द पेशेंट एजुकेशन की ज़रूरत होती हाँ। है। आप एजुकेट करिए, उसको बताइए कि व्हाट इज़ रियल थिंग। हुँ, जो अनएक्सपेक्टेड अपने से एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसके बारे में उनको बताया जाता है। और ऐसा लगता है कि कोई बड़ा क्रोनिक से केसेस हैं या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम उनको साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करके, हुँ, बिकॉज दे रिक्वायर सम काउंसलिंग, दे हैव बिल सम अंडरलाइन कॉजेज आल्सो जिसके लिए कि उनको ज़रूरत है, हुँ, हुँ, तो वो उनको वहाँ रेफर कर देना चाहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप उनको प्रॉपर एजुकेट करिए, आप उनको बताइए कि क्या होता है, व्हाट इज़ द नॉर्मल
फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी मतलब कैसे क्या होता है, कैसे इरेक्शन होता है, कैसे एमिशंस होते हैं, कैसे एजुकुलेशन होता है, कितना टाइम लगता है, तो वो सब चीज़ें अगर उनको पता है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं काफ़ी। बिल्कुल, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना ये बहुत ज़रूरी है, जैसे बचपन में हम सुपर हीरो मूवीज़ देखते हैं और हमें वो रियल लगने लगती है, वैसे बिल्कुल ही कहीं न बिल्कुल कहीं वो बिल्कुल। सेक्सुअल या सेम सेम इन पोर्नोग्राफिक उसमें लोगों को लगता है कि वाई वाई अब मैं वो नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा हुँ, रहा, तो वो एक उसको एक यार्ड स्टिक या स्टैंडर्ड मान लेते हैं। और उनको ये समझना जरूरी है कि दीज आर प्रोफेशनल लोग हैं और एडिटेड वीडियोस हैं, तो वो बिल्कुल। रियल नहीं है, रियल नहीं है। बिल्कुल, तो तो सर रियल दुनिया में क्या आना, इस क्या दुनिया में जरूरी, रहना बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है, है। जरूरी। अच्छा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो दवाइयाँ हैं, जी जब उसका जी प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, जी क्या वो किसी तरह का कोई रिस्क क्रिएट करते हैं या उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? जी। आ, देखिए वैसे तो जो एक सबसे कॉमन जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ होता है, जिसको हम PDE5 इनिबिटर्स बोलते हैं, और अभी तक ये 4 कैटेगरी में अवेलेबल है, सिल्डेनाफिल, टेडलाफिल। आ, तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट हैं, हुँ, पर हुँ। साइड इफ़ेक्ट बड़े माइल्ड से होते हैं, उससे कई बार सेल्फ लिमिटिंग होते हैं अगर आप उनको प्रॉपर डोजेज में ले रहे हैं। आपको अगर इंडिकेशन पता है कि कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, किन कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो बाकी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते। बिल्कुल, तो जो हमने पहले भी कहा कि सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाइए अगर बिल्कुल। प्रॉब्लम है और डॉक्टर जो कह रहे हैं, उसे सब सुनिए, समझिए और समझिए, मानिए, मानना है। वो भी बहुत हाँ, बहुत ज़रूरी जरूरी, है। बहुत जरूरी। अच्छा, आपने पहले भी डॉक्टर सुधीर इस पर बात की कि एक कपल की जो लाइफ़ है, वो कई बार डिस्टर्ब होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से। ऐसे में जो सामने वाला पार्टनर है, जी। वो किस तरह से हेल्प कर सकता है? देखिए मेरे को जो मेरा सोच है, और वो ये है कि दो लोग बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं एक मेल की लाइफ में। एज इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें हुँ, हुँ। तो वो एक तो फादर जो उसको प्रॉपर टाइम पे बच्चे को एजुकेट करे, एंड राइट। थोड़ा सा उसकी बॉन्ड उसी टाइम से चालू हो जाए। हुँ, हुँ। सेकंड उसका पार्टनर। ओके। तो इन दो लोगों का बहुत रोल होता है। हुँ, हुँ। तो पहली चीज़ तो ये कि जो पार्टनर होता है उनको भी ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ रियलिस्टिक। तो उस चीज़ को रादर देन कि आप किसी को ब्लेम करो, उसको एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट कराओ कि तुमसे ये नहीं हो पाता, तुम ऐसे नहीं हो, डॉक्टर को क्यों नहीं। उस चीज़ को आपस में दोनों डिस्कस करो, लेट्स सी कैसे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा मैं चाहूँगा कि जब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करने जाएं तो दोनों पार्टनर जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पार्टनर की एक्सपेक्टेशन क्या है, आप उसी प्रेशर में जा रहे हैं, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन से आप सफ़र कर रहे हो वो आपका पार्टनर भी हो सकता है कि जिस रिसोर्स से उसने वो इन्फॉर्मेशंस ली हैं वो गलत हुँ, हों, और वो हुँ। वो आपसे वो एक्सपेक्टेशन कर रहा है जो कि रियलिस्टिक है ही नहीं, है ही नहीं, और बिल्कुल। आपको लग रहा है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम तो है ही नहीं। हुँ, हुँ। तो पार्टनर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। हमने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की थेरेपीज़ की जब भी बात की या पढ़ा कहीं तो स्टेम सेल थेरेपी, शॉक वेव इनके बारे में काफ़ी पढ़ा है। इनके बारे में अगर आप थोड़ी-सी रोशनी डालें इन देखिए पर? अभी अभी जो है शॉक वेव थेरेपी, स्टेम सेल, और एक PRP बोलते हैं, प्लाज्मा रिच, हुँ, हुँ, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हुँ, तो अभी भी ये मैं बोलूँगा एक्सपेरिमेंटल हैं, अभी भी कोई वर्ल्ड की जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी गाइडलाइंस में रिकमेंडेड नहीं है। हुँ, और काफ़ी स्टडीज़ हैं जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स बता रही हैं, काफ़ी स्टडीज़ जो प्लेसिबो से कंट्रोल करते हैं, कंपेयर करते हैं। प्लेसिबो वो ड्रग होता है जैसे कि एक विटामिन की टेबलेट एक आदमी को दे रहे हैं और एक को हम शॉक वेव दे रहे हैं और कंपेयर करके देख रहे हैं, तो वो उसमें देखा तो बहुत कोई सिग्निफिकेंट वो नहीं आया। अच्छा। लेकिन डेफिनेटली जो ईडी के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स की वजह से, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। हुँ, तो हुँ, जो वास्कुलर प्रॉब्लम्स देखी गई हैं उनके अंदर शॉक वेव के रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। ओके। पर वो अगेन आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हुँ, इट हुँ, इज़ नॉट कि यूनिवर्सल के हमें ईडी है और हम शॉक वेव ले लें। हुँ, तो वो वास्कुलर उसके अंदर रिजल्ट्स ठीक है। स्टेम सेल और PRP के रिजल्ट्स बहुत अभी तक तो प्रॉमिसिंग नहीं है। ओके। जब भी कोई ईडी की समस्या लेकर आते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम्स में कि डायग्नोसिस होता है, टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे किस तरह के टेस्ट नॉर्मली रिकमेंड किए जाते आह, हैं जाँच के जी, लिए? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेजॉरिटी ऑफ ईडी इज़ बिकॉज़ ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ या लाइफ़स्टाइल डिजीज़। हुँ, तो जब हम लोग ईडी के पेशेंट्स को देखते हैं तो पहले तो सबसे पहला रोल होता है हिस्ट्री का, मतलब उससे जानना कि एग्जैक्ट उसके क्या क्या तकलीफ है उसको, है ना। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि ईडी में भी 3 कंपोनेंट होते हैं कि उसमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू डिज़ायर और इरेक्शन और एजिकुलेशन क्या है।
उस हिसाब से आप हिस्ट्री में काफ़ी कुछ जज कर लेते हो कि उसकी हम्म, प्रॉब्लम क्या है। फिर नॉर्मल हम लोग उसके ब्लड शुगर देखते हैं। ब्लड शुगर, कई कई यंगस्टर जो होते हैं वो डायबिटीज़ ही उनका प्रेजेंटेशन ईडी के रूप में होता है। उनको पता नहीं है कि उनको शुगर है, डायबिटीज़ है, लेकिन उनको जो इश्यू चालू हुआ है वो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन चालू हुआ है। और हम्म। आप जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन को इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको पता चलता है अरे इनको तो बहुत ज़्यादा शुगर उनके चल लिए रही ईडी एक सिम्टम है दूसरे सिम्टम्स मेडिकल है। कंडीशन हाँ, की। हाइपरटेंशन, अगेन अनकंट्रोल हाइपरटेंशन भी ईडी को करता है। हम्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के अलावा डिसलिपिडीमिया, काफ़ी सारा अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, तो ये जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है टू रूल आउट द हाइपरटेंशन, रूल आउट डायबिटीज़, डिसलिपिडीमियास, कोलेस्ट्रॉल को रूल आउट करना, हम्म, ये नॉर्मली हम लोग कराते हैं। और कुछ सिलेक्टेड केसेस में हमें हार्मोनल भी ज़रूरत पड़ती है, ओके। जिसमें प्रोलैक्टिन है, अर्ली मॉर्निंग सैंपल टेस्टोस्टेरोन का है या थायराइड का है, ये चीज़ कराते हैं। फिर एक चीज़ होती है कि नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमिसेंस, वो एडवांस स्टेजेस में हमें उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये क्या पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी जो होता इट है इज़ वही है? नॉट उससे, उसमें हम ये देखते हैं कि क्या होता है कि जो पेनिस के अंदर जो इरेक्शन होता है हम्म, वो नाइट में इनवॉल्यूंटरी होते रहते हैं। उसके ऑक्सीजनेशन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप इरेक्ट होता रहे और वो होता रहे, ओके। जिससे उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती है। तो उससे हम ये देखते हैं कि नाइट टाइम में उस डिवाइस से कि कितना इरेक्शन हो रहा है, उसको हम्म, कितनी टाइम परसिस्ट कर रहा है, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। और लास्ट में आजकल हम लोग एक ऑफिस सिल्डेनाफिल टेस्ट करते हैं कि सिल्डेनाफिल या टेडलाफिल की दवाई दे के और उसको 1 घंटे हम्म, के बाद हम फिर बुला के देखते हैं कितना उसको इरेक्शन हुआ। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन हम्म, इन्वेस्टिगेशन जो एक एवरेज किया जाता है। फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम जहाँ आती जाती है वहाँ आपको हम्म। एडवांस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत तो पड़ती पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी की भी सजेशन दी जाती है क्या पेशेंट्स को एडवांस स्टेजेस है। पे? काफ़ी एडवांस या रिफ्रैक्ट्री, टोटल रिफ्रैक्ट्री मतलब जो आपने सब दे के देख लिया और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करना और आपको, हम्म, तो उसमें आपने फ्लो भी देख लिया कि पेशेंट के अंदर फ्लोज भी नहीं है और दिस इज़ द लास्ट रिसोर्ट। पर अगेन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जैसे पेनाइल इम्प्लांट की बात करें तो 2 टाइप के इम्प्लांट अवेलेबल हैं आज के वर्ल्ड में। हम्म, एक इन्फ्लेटेबल होते हैं और एक होते हैं नॉन इन्फ्लेटेबल। इन्फ्लेटेबल जो होते हैं दे आर मोर नेचुरल टाइप थिंग्स बट द कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो हम्म। इंडियन कंडीशंस में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और जो नॉन इन्फ्लेटेबल होते हैं वो चीपर होता है, बट पेशेंट का एक्सेप्टेंस उतना आसान नहीं नहीं होता। होता। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो ये जानना चाहे कि भारत में अगर सही जानकारी वो ढूंढे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर या सही स्पेशलिस्ट की तलाश करें, तो किस तरह से उन्हें ये जानकारी मिले, कहाँ जाए? आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, दे आर द राइट पर्सन जो आपको बिल्कुल सही जानकारी और सही इलाज के बारे में बता सकते हैं। डॉक्टर सुधीर, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और बहुत अच्छे से आपने इस पूरे टॉपिक को, जिस पर लगातार हम शुरू से कह रहे हैं कि बहुत कोई खुलकर बात नहीं करता, आपने खुलकर बात की। आपने बताया कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये या किस तरह से ये असर डालता है, इलाज कैसे संभव है। लेकिन चलते-चलते हमारे वो तमाम दर्शक जो ईडी की वजह से हिम्मत हार चुके हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि काफ़ी सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर ट्रीटमेंट से पहले आप ये जानिए कि वाक़ई में आपको ट्रीटमेंट ज़रूरत भी है। हो सकता है कि सिर्फ़ आपने अपने जो दिमाग में स्टोरी बना रखी है जिसको कि मिसकंसेप्शन बोलें या मिथ्स हैं बचपन से, तो उसकी वज़ह से आप सफ़र कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि वाक़ई में आपको प्रॉब्लम है। अपने पार्टनर से खुल के बात करिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पार्टनर आपसे खुल के बात करे। बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप अकेले नहीं हैं जो इस चीज़ से, आप देखिए कितने लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। और मैं इसको सफ़र भी नहीं बोलूँगा, इस कितने लोग हैं जो इसको इग्नोरेंस और अपनी एक स्ट्रेंथ और अपना एक ईगो की वजह से लोगों के सामने डिस्कस नहीं करते। हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए, उनको जाइए, दिखाइए, वो ही सही पर्सन है। और अपने पार्टनर और मैं उन लोगों को जो फादर हैं उनको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आप अपनी वाइफ से सीखिए कैसे वो अपनी डॉटर को एजुकेट करती है पीरियड्स के बारे में। आपकी भी ड्यूटी है कि आप अपने बेटे को भी एजुकेट करिए कि पर्सन हाइजीन क्या होता है। सबसे पहले तो हाइजीन के बारे में बताइए, बिकॉज हाइजीन क्या है, क्या नॉर्मल होता है, सब कुछ चीज़ें बताइए। तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी।
बहुत अच्छी बात आपने कही कि बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है। एज़ अ बहुत फादर भी बात करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है अपने बेटे से, और एज़ अ पार्टनर भी भी अपने बात करना। पार्टनर से बात करना बहुत ज़रूरी है। कई बार तो बातों-बातों में ही, जैसे डॉक्टर सुधीर लोकवानी बता रहे हैं, कि समस्या का हल हेलो। निकल आता है और पता चलता है कि समस्या तो है थी ही थी ही नहीं। नहीं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत, जैसा आप बार-बार कह रहे हैं ना कि थैंक यू। बातों से बहुत कुछ बिल्कुल। निकल जाता है, हल जी, निकल जी, जाते हैं, तो जी। हमने भी बातों-बातों में बहुत सारे हल निकाल लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है डॉक्टर सुधीर कि बिल्कुल, आपने जो पूछो, एडवाइस, जो गाइडेंस दिया है, फॉर श्योर। बहुत फ़ायदेमंद वो साबित होने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। तो हताश ना हो, अगर प्रॉब्लम है तो उसका एक सॉल्यूशन यस, ज़रूर होगा। लेकिन ज़रूरत बस इस बात की है कि सॉल्यूशन हम सही सही। जगह लेने जाएँ। तो डॉक्टर सुधीर लोकवानी ने बताया है आपको कहाँ जाना है, वहाँ जाइए, सलाह लीजिए, इलाज की ज़रूरत हो तो इलाज लीजिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई डॉक्टर सुधीर, बहुत-बहुत शुक्रिया। एक तो इतना बिज़ी आपका शेड्यूल, उसमें से आपने वक़्त निकाला और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को बहुत आसानी से हम सबको समझाया। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आई होप कि आपके इस पॉडकास्ट से काफ़ी लोगों को कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल, हम भी थैंक यू। यही उम्मीद करते हैं। मेंस गुड हेल्थ पॉडकास्ट में हमारे ओके, साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। थैंक यू। दर्शकों, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया मेंस गुड हेल्थ पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप भी सेहत का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है और साथ ही साथ दूसरे यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी देश के जाने-माने यूरोलॉजिस्ट से, तो जुड़े रहिए मेंस गुड हेल्थ पॉडकास्ट चैनल के साथ। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी अवेलेबल है। थैंक यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।